जी गुड़ भी खिलाते हैं, रोज की इनको गुड़ खिलाते हैं जी। और हफ्ते में एक बार तेल दे देते हैं जी। हाँ जी। और बिंदोड़ा भी दिया जी। और खड़े और ये फीड देते हैं। हाँ। ये 40,000 की गायें खरीद ली, उसके जी 10 लीटर दूध है या 15 लीटर दूध है। और हमने 80,000 की गायें खरीद ली, उसके जी 25 लीटर दूध है। तो एक तो दोयान चरावांगा जी, और एक ने चरावांगा। जब सोच के हम ये महंगी पशु ले जी, एक का गोबर गिरना पड़े भाई। एक तो 10-10 लीटर का दो पाना, उसका 80,000 रुपया हो गया। और एक ही खरीद लिया, उसके दूध भी ज़्यादा हो जाए जी, और खबात भी कम हो जाए। एक तो ये झोटी है जी। हाँ। पहले ब्याह की है जी, 15 लीटर दूध निकाला है जी। तो बार 2 लाख रुपये लगे कि जी हमने बेची नहीं। ठेक कर लेके ज़मीन बाया करता जी। ठेके में अब कोई बचत नहीं आई, कर्जवान हो। तो इसलिए हम पशु तो रखते हैं पहला, फिर यूँ सोचा कि पशुपालन वाला काम कर लिया। एक महीने में 2-2.25 लाख का दूध चल जाता है जी। और काट वाट के पूंजी का ब्याज लगा के न्यार और अपना चाट वाट का काट करके 75-80 हज़ार रुपये बच जाते हैं जी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज मैं पहुंचा हूं भिवानी डिस्ट्रिक्ट के गांव नूनसर में। यहां पर आज आपको एक बिजनेस अपडेट दिखाऊंगा। आज दिखाऊंगा किस प्रकार से एक 2 एकड़ के किसान ने एक अच्छी शुरुआत की, नई शुरुआत की और आज महीने के 1 लाख रुपए के आसपास वो किसान कमा लेता है। ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, राजेश यादव नाम है उनका। उनसे मिलवाता हूँ। पशुओं का उनका काम है, दूध का व्यापार करते हैं। राजेश जी, हाँ जी। पहले तो चर्चा करेंगे, कितने पढ़े लिखे हैं आप? 8वीं तक जाएगा। खाली 8वीं क्लास तक आप गए हैं, पास भी नहीं की होगी या की? नहीं, पास नहीं। पास नहीं की। 8वीं फेल हैं, लेकिन बिजनेस की बात करूं तो पीएचडी है बिजनेस में इनकी। क्योंकि मात्र आपने ये कितने महीने हुए हैं आपने ये दूध वाला काम करते हुए? 10 महीने हुए। 10 महीने में आपकी एवरेज की बात करें तो कितने का दूध सेल हो जाता है, कितने रुपए की अर्निंग आ जाती है, कितनी कमाई कर लेते हैं आप सारा खर्चा काट के? एक महीने में 2-2.25 लाख का दूध चल जाता है जी। और काट वाट के पूंजी का ब्याज लगा के न्यार और अपना चाट वाट का काट करके 75-80 हज़ार रुपये बच जाते हैं जी महीने के। अच्छा। हाँ जी। और बात करूं तो काम करने वाले आपके यहाँ लेबर बाहर से है कोई या फिर घर वाले ही काम करते हैं? घर वाले करते हैं जी, घर वाले। अच्छा, मैं आपको दिखा भी दूँ पीछे, देखिए किस प्रकार से यहाँ अभी शाम के 5 बजे के आसपास का समय है। दूध दोहने का ये वक्त हो चुका है और अभी घर वाले काम में भी लगे हुए हैं। आप पीछे देख सकते हैं, इन्हीं के बच्चे काम करते हैं। और राजेश जी, जमीन आपकी ज़्यादा नहीं थी? जमीन सर हाँ 2.5 एकड़ है। हाँ। 2.5 एकड़ जमीन। अच्छा, तो फिर यूँ सोचा कि खेती से खाली काम नहीं चलना, परिवार का पेट नहीं पलना, तो फिर आपने सोचा कुछ और नया किया जाए जिसमें आपको पहले से भी एक्सपीरियंस हो। ठेक कर लेके ज़मीन बाया करता जी। ठेके में अब कोई बचत नहीं आई, कर्जवान हो जी। हाँ, तो इसलिए हम पशु तो रखते हैं पहला, फिर यूँ सोचा कि पशुपालन वाला काम कर लिया। तो पशुपालन वाला काम किया जी, हमारे 10 महीने हो गए, बढ़िया बचत आ रही है। अच्छा। हाँ, और तो ठेका ज़मीन लेते हैं जी, उसमें कोई बचत नहीं होती है। अच्छा। हाँ। और दूसरे किसान जो यहाँ देख रहे हैं, राजेश से सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि ज़्यादा ज़मीन नहीं है, ज़्यादा ज़मीन के मालिक नहीं है, कोई बड़े किसान नहीं है, काश्तकार नहीं है, लेकिन आज उतना कमाते हैं जितना कि एक गवर्नमेंट जॉब वाला, मैं ए ग्रेड का अगर कर्मचारी की बात करूं, वो भी इतना नहीं कमाता होगा। क्योंकि 70 से 80 हज़ार, और ये बढ़त है। इसके साथ साथ वो दूसरा गायों को बेच भी लेते हैं, दूसरी कोई अगर फायदे का सौदा होता है। वो कैसे क्या रहता है वो जिसमें जी कोई 10-11 पशु तो मैं दूध आड़ा रखता हूँ। आइए 10 दिखा गाय। दीजिए एक बार मेरे को थोड़ा। हाँ, चलते। एक तो झोटी है जी, हाँ। पहले ब्याह की है जी, 15 लीटर दूध निकाला है जी इसमें। तो बार 2 लाख रुपये लगे भी जी, हमने बेची नहीं, मोल ही नहीं किया हमारे। दिखा दें एक बार थोड़ा सा, इसको दिखाते रहें। ये देखिए किस प्रकार से, अगर दूसरा कोई इसे अनजान देखेगा पहली बार तो यूँ लगेगा कि शायद ये सेकंड टाइमर है। हाँ,
क्योंकि इसकी हाइट और लेंथ पहली बार ब्याई हुई है जी, 2 अच्छा। दांत है जी, हाँ 15 लीटर दूध निकाला है इसने। हाँ अभी भी ये 6 महीने की क्या बने जी, 9 लीटर दूध दे रही है। अच्छा। कितने कितने महीने हो गए इसको? अगर जो पहला बच्चा आप इसने दिया था वो 5वें महीने की 14 तारीख को दिया था। अच्छा, तो मतलब यूँ मानने की ज़्यादा वक्त इसने लिया भी नहीं और सेकंड टाइम ये तैयार है नया बच्चा देने के लिए। अच्छा, आपने 2 लाख रुपए में ये बेची नहीं? हाँ बेची नहीं, बेची नहीं। दूसरी क्या दो- क्या कारण था? कम पैसे लगे या प्यार इससे ज़्यादा है? नहीं जी, ये हमने बढ़िया लगी इसलिए हम एक पाडी दी है इसने, वो टालन खातर रख लीजिए इसे। अच्छा। हाँ, एक पड्डी है हाँ। इसकी। वो भी मुर्रा नस्ल की है। हाँ, मुर्रा। तो स्पेशल कहीं से ब्रीड तैयार करवाते हैं या पंचायती झोटे से? कहाँ क्या कैसे रहता है आप? पंचायती झोटे से ही करवाई थी। तो उसमें मुर्रा के लिए आप स्पेशल, जैसे हरियाणा में फेमस है सुल्तान है, अर्जुन है, इनका नाम नहीं जी, ये तो गाँव में ही है, वैसे है झोटा। वैसे है। वैसे। फिर भी मतलब इतनी कीमत और इतनी हाइट लेंथ की जोटी जो है आपने तैयार की है, ये काफ तैयार कर लेते हैं आप। इसको तैयार करने में ज़्यादा कुछ, जैसे कुछ लोग बताते हैं मैंने ये खिलाया, उसको दूध पिलाया, घी दिया, ये दिया, तो वो क्या? घी का तो जी देना ही पड़े पशु हाँ। खातिर। हाँ जी, ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ती है। मैंने तो करी है जी, यदि पहले ब्याज हाँ। इतनी हाइट की झोटी हुई है और इतना रखा लगे। इसने कितने महीने और कितना दूध पिया होगा? दूध तो देख लो जी 8-9 महीने हो गए जी। हम्म। हाँ, लगातार बढ़िया दूध दे रही है। पीने की बात करूंगा, जब ये आपने बनाई झोटी छोटी थी, जब ये काफ थी, कटड़ी थी, तब इसको कितना दूध पिलाया करते डेली? डेली वो अपना आप पी के छोड़ देती है जी। आ जाए इस साइड, आ जाए छोटा छोटा। हाँ, अपने आप छोड़ देते थे, आप देती। छुटवाते नहीं थे। एक ये दूसरी है आप। ये पहले ब्याज की बच्ची है जी, 2 दांत। हाँ इसके 22 लीटर दूध है जी। हाँ 15 दिन की ब्याई हुई है। हाँ तो ये हमने मोल लिया है हाँ 70,000 रुपये। अच्छा हाँ, और ये लगाई भी है जी 80,000 रुपये हमने सेल नहीं। अच्छा। हाँ क्या कारण है? आपको लगता है कि आने वाले वक्त में और ज़्यादा हाँ, और पैसे ज़्यादा की होगी और शुद्धि भी है, शुद्धि साफ है। अच्छा। सही, इसका ही दूध निकालो, शुद्धि साफ है। और अच्छा। बच्चे बच्चे भी दूध, इसलिए हमने रख ली जी। बहुत अच्छी। अच्छा, मतलब पशु की सबसे मेन बात तो ये होती है, जिसको परिवार के लिए चाहिए होता हो उसे आप कह रहे हो जो शरीफ पशु चाहिए होता है, हाँ, जो सर। आराम से नॉर्मल हाँ, व्यवहार करे। शरीफ की खातिर रख लीजिए। अच्छा, आइए दूसरी देखते हैं हम। शायद 10 पशु यहाँ बंधे होंगे और बाहर भी हैं। ये भी पहले ब्याज की है जी। अच्छा। हाँ, 15 लीटर दूध है जी। हाँ। 1 हफ्ते की ब्याई है। हाँ 2 दांत ये है। हाँ। तो इनमें से कोई सेल के लिए भी है अभी? ना, अभी कोई सेल की नहीं। वैसे ही हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो आप सेल भी कर सकते हैं। पहले तो बेचते तो रहते हाँ, हैं। कर दें आप इसे। ये कैसे क्या है? ये जी अपना 8वें महीने में ब्याई थी और फिलहाल इसका 23 लीटर दूध है जी। अच्छा। 5 महीने या बने। ये भी बढ़िया है, शुद्धि शरीफ है, अच्छा, इसलिए रखा है। तो सारी कॉस्टली है, महंगी महंगी है। ये क्या आपने परचेज की थी या घर से ही? जो 65,000 की खरीदी थी जी 8 में। ये बात ये करेंगे। पहले ब्याज की ये है, हम्म 2 दांत बच्ची है। ये परसों ब्याई थी जी, इसके 16 लीटर दूध है आज। अच्छा। हाँ, ये 80,000 की खरीदी है। हाँ, आज मात्र 2 दिन में इसने दूध बना लिया 16 लीटर। 16 लीटर दूध है। कितना जाएगा और कितने वक्त में बना लेती है? आइडिया है जी, इसके 20 दिन में 25 लीटर दूध बना जाएगी। अच्छा। तो इसका अगर कोई अच्छा बायर आता है तो आप इसे सेल भी करना ना, चाहिए? सेल नहीं। दूध के लिए हाँ, रखी है ये आपने? ये दूसरे ब्याज की है जी। अच्छा। हाँ, इसके 25 लीटर दूध है जी। हम्म। तो ये भी हमने मोल ही लिया है जी। तो राजेश जी मैं बात करूंगा, थोड़ा चलते रहे हम, बाहर भी देख लेंगे आपका किस प्रकार से कहाँ क्या। ये भैंस भी रखते हैं ये आप? भैंस है जी, चौथे ब्याज की है जी। इसने 22 लीटर दूध निकाला है जी। और ये भी सेल नहीं, फिर ये गिलास 60,000 रुपया लग गया जी। अच्छा। हाँ, सेल नहीं। ये भी हमने घर की खातर रख ली, दूध बेच रहे हैं। अच्छा। भैंस के दूध की ज़्यादा डिमांड रहती है जिस एरिया में आप रहते हैं, हाँ जी। या फिर दोनों का मिक्स होके चला जाता है? दोनों का चल जाए जी। आप पे किसी दूध जो घर में देते हैं किसी को, या फिर किसी प्लांट वगैरह में? प्लांट डेयरी में दे, वगैरह में। अच्छा। आपने गांव का भाई ले, हाँ, मिक्स जाता है वहाँ।
इसकी। फैट के हिसाब से लेते हैं वो? नहीं जी, फिक्स दे। अच्छा, फिक्स हाँ, है। फिक्स दे। अच्छा, यहाँ जो ये भैंस रखी हैं, गाय रखी हैं, हाँ जी। या आपने दूध देने वाली जो फिलहाल दूध दे रही हैं वो रखी हैं? बाहर जो बंदी हैं उनमें से भी दूध देने वाली हैं? सारी दूध देने वाली। अच्छा, आप जो दूध देना बंद कर देती हैं हाँ जी। उनको सेल कर देते सेल हैं? करते हैं। अच्छा, हाँ। इससे घाटा नहीं होता? राजस्थी चलते चलते बात करेंगे हम। घाटा तो यूं कोने हो जी, जिस तरह 4 महीने की ब्याही होगी, हाँ। उसने 5-4 हज़ार रुपया घाटे में दे दी, वो दूध दे देती है 4-5 महीने में, इतना कोई घाटा नहीं। अच्छा। कोई 4 हज़ार घाटे दे देते हैं, हाँ। कोई 5 दे देते हैं, कोई सागी उतने रुपया में भी चल जाए जी। हाँ। तो 2.5 एकड़ का एक किसान जो कि बाहर से ज़मीन लेके खेती क्या करता, वहाँ घाटा लगा, कर्जे में दबा, और उसके बाद फिर इतनी नहीं, कर्जे हम महंगी, तो नहीं दबे जी। आपने कहा कर्जे की खेती है ये? अभी ये 2 लेकिन- साल से कपास जल जा है जी। हाँ। अब तो घाटे की खेती है। घाटे की हाँ, खेती। अब ये कपास तो होते रहेगी जी। हाँ। इसलिए हमने पशुओं धंधा करा। तो फिर इतना महंगा, क्योंकि आपने बताया कोई 80,000 रुपये की, कोई 70,000 रुपये की, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कम से कम 10-15 पशु आपके पास हैं, जो कि 1-2 लाख की भी आपने बताया। हाँ जी। कम से कम 10-15 लाख के आसपास के आपके पास पशु हैं यहाँ। हाँ जी। इतने पशु आपने खरीदे हैं, क्योंकि घर से तो थे नहीं? पशु जी 2 जोटी है मेरे घर की और सारे खरीदे हैं। तो इतना इन्वेस्ट करना पशुओं में, हाँ जी। इसके लिए जानकारी चाहिए होती है, बड़ा दिल चाहिए होता है, या क्या बात कैसे होती, कैसे समझा जाता है इस बिज़नेस को? क्योंकि युवा चाहता है, पैसे तो कमाना चाहता है, और किसान के बच्चे हैं वो भी कोशिश करते हैं कि वो पैसे कमाएं, लेकिन उन्हें तरीका नहीं मिल पाता। और आप खाली 8वीं फेल हैं, लेकिन आज PhD वालों को फेल कर रहे हैं। ये जानकारी तो जी हम बचपन से हमारा पिताजी पशु रखा करता, इसलिए हमने जानकारी है पशुओं की। हाँ जी। अच्छा, तो शुरू में डर नहीं लगा, इतने पैसे लगा रहे हैं तो क्या घाटा ना जाएगा डर क्यों या लग गया फिर जी, ऐसा? डर अच्छा। क्यों लग गया? कोई डरने की क्या बात है जी, हमें जानकारी है पशुओं के बारे में। हाँ, कोई जान। और कुछ लोग क्या कोशिश करते हैं कि सस्ती भैंसे, सस्ते पशु खरीदने की कोशिश करते हैं, कम दूध वाले। ये बेटर कौन सा रहता है, फायदे में कौन सा रहता है? जिस क्या तरह जी ज़्यादा दूध वाला या कम? हमने 40,000 की गाय खरीद ली, उसके जी 10 लीटर दूध है या 15 लीटर दूध है। और हमने 80,000 की गाय खरीद ली, उसके जी 25 लीटर दूध है। तो एक तो दोयान चरावांगा जी, और एक ने चरावांगा। जब सोच के हम ये महंगी पशु ले जी, एक का गोबर गिरना पड़े भाई, एक तो 10-10 लीटर का 2 पाना, उसका 80,000 रुपया हो गया। और एक ही खरीद लिया, उसके दूध भी ज़्यादा हो जाए जी, और खबात भी कम हो जाए जी। वो दोया का एक नहीं गिर दे हम, जाट चाट वाट जो भी है वो खबात अच्छी हो जाए। मतलब कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, हाँ जी। इनको खाने के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं लगता। दूसरी और तीसरी बात ये आ जाती है कि जब इनका काफ तैयार होता है वो भी महंगा आ जाता है। हाँ जी। ये फ़ायदा भी हाँ, हो ये जाता बात है। है। तो मतलब फ़ायदा है आपको महंगा पशु लेने में। हाँ, महंगा। और पशु लेते वक्त ध्यान कैसे रखना चाहिए? हालांकि आप तो बेचते हैं, हाँ जी। जब लोग लेने आते हैं, या कई लोग क्या कोशिश करते हैं कि मैं बाहर बैठा हूँ, महाराष्ट्र बैठा हूँ, गुजरात बैठा हूँ, MP बैठा हूँ, मुझे पशु चाहिए, तो वो ऑनलाइन आपसे संपर्क कर लेते हैं भरोसे पे, क्योंकि आज जैसे हम वीडियो कवर कर रहे हाँ हैं, जी। ऐसे ही कांटेक्ट करते हैं कई व्यापारियों से, तो वहाँ फिर भरोसा टूट जाता है, धोखा मिलता है कई बार। उनका धोखा कैसे? नहीं करते जी हम। नहीं, आपका तो वैसे कैसे ध्यान रखें? ध्यान कैसे रखना चाहिए पशु लेते वक्त? पशु लेते वक्त ध्यान तो जी, जिस तरह ये पशु ज्ञापन है, इसकी देखभाल दाऊं कर ले जी। भाई कोई ठंड में फर्क है या कोई अड़स है कि किस तरीके से, वो तो जानकारी होनी चाहिए। अच्छा। हाँ। तो फिर मतलब यूं है कि और पशु को लेते वक्त चेक करके लेना चाहिए 2 टाइम? हाँ, चेक 3 करके टाइम? लेना। ब्याह जो ब्याह बच्चा दे देता है जी, वो तो पशु 2 टाइम दूध काट के निकाल के लेते हैं जी, अच्छी अच्छा, तरह से। हाँ जी। ये है। तो और दूसरी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार यहाँ दिखा दें आप। ये भी है राजेश जी के पास यहाँ पशु। तो देखिए जितनी भी है महंगी गाय हैं इनके पास, ये और गाय है सुंदर भी है। ये गाय है जी, इसका 3 बार दूध निकालते हैं जी। अच्छा। 30 लीटर दूध है जी। जी जी। हाँ जी। तो इसकी क्या कीमत रही होगी इसकी जो कीमत आपने जी खरीदी? 90,000 रुपये लगे थे हम दी नहीं। अच्छा, और आप खरीद के कितने के लेके आए? ये 68,000 की खरीदी थी। तो मतलब कि आपने इसकी देखभाल इतनी करी कि इसने प्लस में दूध भी बढ़ा के दिया आपको, हाँ जी। और पैसे भी बढ़े, इसकी हाँ जी। कीमत भी बढ़ी। हाँ जी। अच्छा। तो ये दूध ज़्यादा निकालती थी, इसलिए हम दी नहीं।
अच्छा, हाँ जी। पशुओं को कुछ विशेष भी खिलाते हैं राजेश जी? आ जाएं एक बार, ये भी दिखा देते हैं हम। विशेष तो जी गुड़ भी खिलाते हैं, रोज़ की इनको गुड़ खिलाते हैं जी। हाँ, और हफ्ते में एक बार तेल दे देते हैं जी। अच्छा, हाँ जी। और बिंदोड़ा भी दिया जी। और खड़े और ये फीड देते हैं। अच्छा, फीड देते हाँ, हैं। फीड देते फीड स्पेशल तैयार करवाते हैं या नहीं, किसी भी फैक्ट्री से उठा हैं। लेते हैं? फैक्ट्री से उठाते हैं। अच्छा, हाँ, डीवार्मिंग का भी पशुओं में बातचीत चलती रहती है कि डीवार्मिंग इनकी टाइम टू टाइम करनी चाहिए, वो भी विशेष ध्यान रखा जाता है या वैसे ही नॉर्मली कभी कभी? पेट के कीड़ों की जब आप पेट के कीड़े की जी दवाई गोली देते हैं, हाँ, हाँ। कितने टाइम में देते 6 हैं? महीने में जी। 6 महीने 6 में। महीने। कई लोग 3 महीने में भी कोशिश करते हैं, आ 6 जाए। महीने में जी। हाँ, 6 महीने में देते हैं आप। अच्छा, यो गाय है जी। हाँ, इसके 22 लीटर दूध है जी। 8वां महीने की ब्याइडी है जी। अच्छा, हाँ जी। अब भी 22 लीटर 22 दूध है। लीटर दूध है और 5 महीने की गाभण है जी। अच्छा, हाँ तो जी। ये अगर इसका लास्ट टाइम आपने जब कोई लेने आया था तो कितनी कीमत लगाई थी? इसकी कीमत है हमने बेचनी नहीं काटी। बेचनी नहीं नहीं, काटी। बेचनी नहीं काटी। अच्छा, बायर तो बहुत आते होंगे खरीदने वाले हाँ, इसके। खरीदने वाले घने हैं हमसे। पूछना चाहूँगा, इससे पहले आपने सीखा ये काम करने से पहले थोड़ा बहुत कहीं से ऑनलाइन, या फिर मतलब वही फैमिली वाला एक्सपीरियंस काम आ सीखा रहा है? कौन जी हमारा मम्मी और पिताजी करया करते हैं, उसे ही जानकारी है। अच्छा, हाँ, किते भी नहीं सीख के आई। तो इनका घी वगैरह भी तैयार करते हैं आप? घी भैंस हैं 3 जी, उनका करते हैं। उनका करते हैं, उनका सेल करते हैं फिर? हाँ, घी सेल करते हैं। हाँ। पशुओं से रिलेटेड अगर कोई आपसे जानकारी लेना चाहे, जैसे किसी ने खरीदनी हो या कुछ और कोई बात हो, तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है? क्या आप अपना नंबर प्रोवाइड करवा सकते हैं? हाँ, करवा देंगे। तो नंबर एक बार आप बोल दें, मैं यहाँ स्क्रीन पर भी डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूंगा। 80 594 98 211। अच्छा, हाँ, ये नंबर है जो यहाँ अभी आपको राजेश जी ने बताया। कोई भी आपकी क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चन होता है, वो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। एक छोटे से किसान, जो कि मैं बड़ा किसान नहीं कहूँगा क्योंकि ज़मीन ज़्यादा नहीं थी, पिताजी ने जो कदम दिखाए, इनका जो नक्शा जो तैयार किया, उसी नक्शे कदम पर इन्होंने चलना स्टार्ट किया, और आज के दिन मैं बताऊं तो करीब हैं ये 1 लाख के। जल्दी ही उस एरिया को भी कवर कर लेंगे, 1 लाख रुपए तक कमाई कर लेंगे ये मंथली, और वो कम नहीं होती। अगर सपने बड़े हों और आप अपने पारंपरिक खेती या पारंपरिक पशुपालन को करते हैं तो वो उसमें फ़ायदे ज़्यादा हैं। उसके साथ साथ आप अपने परिवार के साथ जुड़े रहते हैं, परिवार को बांधे रखते हैं, और आपस में प्यार प्रेम है वो बढ़ता चला जाता है। आपने ये अपडेट देखी, कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो, राजेश जी का काम पसंद आया हो, तो कमेंट करके लिखें और शेयर करें, और हमारे साथ ऐसी ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पर, और फॉलो कर लें फेसबुक पर। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।